नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार सक्सेना और आइए आज के वीडियो में हम आपको अहम इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देंगे। ये बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ 2020। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का टॉपिक है इमरजेंसी। क्या आपने कभी सोचा कि इस देश में इमरजेंसी कभी लगा है? जी हाँ, सही सुना आपने। इस देश में एक बार ऐसा भी हुआ था जब इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। वो तारीख थी 25 जून 1975। आधी रात हो चुकी थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। उस समय किसी को यह पता नहीं था कि 6 घंटे में देश कितना बदल गया है। अगली सुबह कैबिनेट की बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं से मुलाकात के बाद तुरंत इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की है। उस घोषणा पत्र में इंदिरा गांधी ने कही थी कि इससे आतंकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश में किसी बाहरी या आंतरिक खतरे का महसूस होता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा की थी। दरअसल हुआ यह था कि इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गए थे। चुनाव जीतने के बाद और राजनारायण को उन्होंने भारी अंतर से हरा दिया था। राजनारायण चुनाव हारने के बाद तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, जहां उन्होंने याचिका दायर की। जब याचिका दायर हुई तो उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगमोहन सिन्हा हुआ करते थे। जगमोहन सिन्हा ने 24 पन्ने की एक फैसले सुनाए, जिसमें उन्होंने कहे थे कि हम सिर्फ निष्कर्ष ही पढ़ेंगे। उस फैसले के बाद इंदिरा गांधी को पद पर तो बने रहने के लिए कहा गया, लेकिन मताधिकार से 6 साल के लिए वंचित कर दिया गया था। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पे 6 संगीन आरोप लगाए थे। पहला ये था कि वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जरूरत से ज़्यादा रकम खर्च की थी। दूसरा आरोप ये था कि इंदिरा गांधी ने अपनी चुनाव प्रक्रियाओं को जीतने के लिए सरकारी अफसर से मदद लिए हैं और लाउड स्पीकर की मान्यताओं को भी भंग करने का आदेश दिया था। उस जमाने में इंदिरा गांधी बहुत सक्रिय हो गई थी और विपक्ष उधर हंगामा की वजह से चारों तरफ से घेर रखे थे। इस वजह से इंदिरा गांधी के मन में एक सवाल तो आया कि जब तक इस सरकारी पचड़े से बाहर न निकल जाए तब तक के लिए पद छोड़ दें। लेकिन उनके छोटे बेटे संजय गांधी या फिर उन्हीं के बाएं हाथ कहे जाने वाले संजय गांधी ने यह फैसला कर दिया कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो आपके लाख कहने के बावजूद कुर्सी छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होगा। इसलिए बेटे के समझाने के बाद इंदिरा गांधी ने मान लिया कि इस समस्या से निपटने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही होगा। उसके बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। जरा सोचिए कि इस देश में जब आपातकाल लगाया गया था तब किसी को पता नहीं था कि आपातकाल कितने दिनों तक चलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपातकाल 21 महीने तक चली थी और फिर साल 1977 में चुनाव हुए। चुनाव समय से पहले ही इंदिरा गांधी भंग करवा दी थी और उनको ऐसा लगने लगा था कि इस आपातकाल के बाद होने वाला चुनाव की वजह से फिर हम पूर्ण बहुमत ले आएंगे। लेकिन इंदिरा सरकार गिर गई और आज़ादी के 27 वर्षों के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसका प्रतिनिधित्व किए मोरारजी देसाई। आपको बता दें कि इस इमरजेंसी के फौरन बाद इंदिरा गांधी बिखरते चली गई और फिर कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई और आगे जाकर के मोरारजी देसाई नेतृत्व करने वाले एक दिग्गज नेता बन गए। कहा यह भी जाता है कि मोरारजी देसाई उनकी पर कतरने के बावजूद उनको उप प्रधानमंत्री का पद इंदिरा गांधी दिया करती थी। इंदिरा गांधी अपनी सक्रियता, अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाती थी। वो एक सभ्य किस्म की महिला थी। वो बिना किसी कूटनिरपेक्षता की और निडर की अपनी भावनाओं और कलात्मक चीज़ों की कामना करने पर यकीन रखते थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी कहीं भी जाती थी तो अपनी हैसियत और बुलंदियों को कभी पीछे होने नहीं देती थी। इस वजह से कई ऐसे आरोप लगे जो इंदिरा गांधी की छवि और खूबियों पर भी असर पड़ा। एक जमाने में इंदिरा गांधी को विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहे थे कि इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। किसी जमाने में इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया का दर्जा भी दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, या फिर यूँ कह लीजिए कि जैसे जैसे उनके अंदर अनुभव आया, उन्होंने अपनी मेहनत और कथित तौर पर उन्होंने साबित किया कि हम एक आयरन लेडी की तरह मजबूती से वापसी की। और उन्होंने चीन और अमेरिका जैसे दिग्गज देशों को धूल चटाते हुए पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक नया देश का जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। उन्हीं के नेतृत्व और सहानुभूतियों की वजह से उनका कैपिटल हुआ ढाका, जिसे आज हम बांग्लादेश कहा जाता है, जिनके राष्ट्रपिता रहे शेख मुजीबुर रहमान। आपको बता दें कि इमरजेंसी के तुरंत बाद इंदिरा गांधी बदली नजर आ रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी की
पूरी हैसियत तो छोड़िए, उनके छोटे पूरी नेता इंदिरा गांधी के सामने नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे संजय गांधी के सामने घुटने टेक दिए। संजय गांधी उस जमाने में लीडर हुआ करते थे और पुश किया करते थे। संजय गांधी के बारे में आर.के. धवन इंदिरा गांधी के असिस्टेंट कहा करते थे कि संजय जो कहते थे वो पूरी पार्टियां मानते थे। इसका जीता जागता उदाहरण थे तब के सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, जिनका नाम है आई.के. गुजराल, जिन्हें इंद्र कुमार गुजराल के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र कुमार गुजराल की मुलाकात इंदिरा गांधी से होनी थी, लेकिन जब इंद्र कुमार गुजराल इंदिरा गांधी की आवास पर पहुंचे तब इंदिरा गांधी ऑफिस चली गई थी और उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे संजय गांधी से हुई। संजय गांधी से मुलाकात के तुरंत बाद उन्होंने ऐलान किया कि जो भी खबर चलेगा उसको पहले हम देखेंगे। उस पर इंद्र कुमार गुजराल ने कहे कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है और उसको हम भी नहीं देख सकते। इस स्थिति में संजय गांधी ने तर्क दिया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप नहीं जानते सरकार चलाना। इस पर इंद्र कुमार गुजराल ने कहे थे कि हम वो सोच ही रहे थे कि इस्तीफा दे दे, तब तक उनका मंत्रालय बदल दिया गया था। तब कांग्रेस के अध्यक्ष देवदार बरुआ हुआ करते थे, जिन्हें डीपी कहा जाता है। लेकिन देवदार बरुआ को ये लगता था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं और हम तब तक प्रधानमंत्री संभाल लें। ऐसे कई जानकार बताते थे कि जब इंदिरा गांधी पर संकट मंडराने लगा तो 4 नेताओं का नाम सबसे आगे वायरल होने लगा था, जिनमें जगजीवन राम, वाई.बी. चौहान, स्वर्ण सिंह और कमलापति त्रिपाठी। इन चारों में से कम जगजीवन राम ने तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं छुपाया, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता, गद्दी और मर्यादाओं और हैसियतों की वजह से गद्दी खाली करने के मूड में नहीं रही और कुल मिलाकर एक अच्छी छवि होने के बावजूद एक कलंकवादी छवियों में गिने जाने लगे इंदिरा गांधी। कहा यह जाता है कि 25 जून 1975 के दिन आधी रात को जब इमरजेंसी का लागू हुआ, उस समय काला अध्याय लिखा जाना तय हो गया। स्वर्ण सिंह उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे और उन्हें भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ना विपक्ष के नेताओं को इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी थी, ना कोई और आम आदमी थे। इस पर जो जहां था वो सन्न रह गया। कहा जाता है कि इमरजेंसी की शुरुआत 12 जून 1975 को ही शुरू हो गई, जब राजनारायण के वकील एसी खरे ने बता दिया कि फैसला इन्हीं के पक्ष में आएगा और ऐसा ही हुआ था। इसके बाद 18 जून 1975 ये साफ हो गया था कि देश की संसद तो चलती रहेगी और इसे चलाने वाला पंच भी होगा, लेकिन इसे चलाने वाला पंच भी होगा, लेकिन ये लोकतंत्र की पंचायत भी कहलाएगा, लेकिन इसे चलाने वाला पंच नहीं होगा बल्कि चलाएगा संजय चौधरी नाम का वो व्यक्ति जो इस संसद का सदस्य तक नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाए। नमस्कार, जल्द ही मिलते हैं।